Hello students, this is Dr. Nirmalangshu here. So we are discussing nowadays coordination compounds. So slowly we are going to the end of that chapter. So we have discussed in our last class crystal field theory for tetrahedral complexes and why coordination compounds are colored in nature. That also we have discussed. So आज हम जा रहे हैं डिस्कस करने वन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दैट इज मेटल कार्बोनिल्स. सो वी नो दैट वी हैव डिस्कस्ड वन ऑफ दिस कंपाउंड. ऐसा एक कंपाउंड हमने डिस्कस ऑलरेडी कर चुका है जो कि मेटल का कार्बोनिल के साथ बॉन्ड. सो बॉन्ड ऑफ मेटल carbonyl means bond of metal with carbonyl. So ये भी हम जानते हैं, ये भी हमने डिस्कस कर चुका है कि ये जो बॉन्डिंग जो होता है ये there are two types of bonding. One is sigma bonding and also there is back bonding. One is bonding of pair of electrons from carbonyl from ligand to metal और दूसरा है मेटल क्या करता है उल्टा बैक बॉन्डिंग करता है. उल्टा कार्बोनिल का पाई एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन देता है. सो बैक बॉन्डिंग इज टेकिंग प्लेस एंड दैट बॉन्डिंग इज ऑल्सो दैट इफेक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड सिनर्जिक बॉन्डिंग और सिनर्जिक इफेक्ट जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है. सो आज हम देखेंगे कार्बोनिल मेटल कार्बोनिल जो है. एक कार्बोनिल जो हमने पढ़ा था वो है निकल कार्बोनिल. सो निकल टेट्रा कार्बोनिल NiCO4 निकल इसका नाम क्या है निकल टेट्रा कार्बोनिल. ओके. और भी है कार्बोनिल. इसका स्ट्रक्चर क्या है? इसका स्ट्रक्चर है निकल टेट्रा कार्बोनिल निकल टू या निकल टेट्रा कार्बोनिल लिख सकते हैं और लिख सकते हैं टेट्रा जिसका हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है टेट्रा कार्बोनिल निकल 0. सो निकल इज इन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट. ओके. सो इसका स्ट्रक्चर है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर. सो NiCO यहाँ पे होगा, एक CO यहाँ पे होगा, एक CO यहाँ पे होगा, एक CO यहाँ पे होगा. सो स्ट्रक्चर इज टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर. ओके. सो स्ट्रक्चर इज ए टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर और जियोमेट्री इज ए टेट्राहेड्रल जियोमेट्री. नेक्स्ट और एक कार्बोनिल जो है वो है FeCO5. सो FeCO5 देखते हैं कैसा होता है. सो FeCO5 वो कैसा होता है देखते हैं. सो दिस इज FeCO5. इसका नाम क्या है पेंटा कार्बोनिल आयरन 0. पेंटा कार्बोनिल आयरन यहाँ पे आयरन जो है वो 0 ऑक्सीजन स्टेट में है. सो पेंटा कार्बोनिल आयरन 0. इसका स्ट्रक्चर जो है वो ऐसा होगा Fe यहाँ पे एक CO, यहाँ पे एक CO, यहाँ पे एक CO, यहाँ पे CO, यहाँ पे CO. तो बच्चों इसका स्ट्रक्चर क्या हो गया ट्राइगोनल बाइपिरामिडल. ओके. ट्राइगोनल बाइपिरामिडल. जो नेक्स्ट कार्बोनिल जो है नेक्स्ट कार्बोनिल कंपाउंड जो है मेटल कार्बोनिल जो है वो है क्या है देखते हैं हम लोग. सो नेक्स्ट है देखते हैं इसका क्या नाम है CrCO6. इसका नाम क्या है हेक्सा कार्बोनिल क्रोमियम 0. इसका स्ट्रक्चर क्या है Cr यहाँ पे है CO यहाँ पे एक CO है, यहाँ पे एक CO है, यहाँ पे एक CO है और यहाँ पे एक CO है. तो इसका नाम क्या इसका स्ट्रक्चर क्या होगा ऑक्टाहेड्रल जियोमेट्री. इट इज हैविंग ऑक्टाहेड्रल जियोमेट्री. ओके. सो नेक्स्ट और भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स मेटल कार्बोनिल है जो सिंथेसाइज हो चुका है लैब में. सो देखते हो क्या होता है. सो दिस स्ट्रक्चर्स आर इम्पोर्टेंट. So far as your entrance point is concerned, very much important so far as your entrance point is concerned. So now more complicated structure is Mn2CO10.
CO10, इसका नाम क्या होगा माय डियर स्टूडेंट? डेका कार्बोनिल डाइमैंगनीज 0। सो इसका नाम होगा डेका कार्बोनिल डाइमैंगनीज 0। ओके, तो इसका स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है। तो स्ट्रक्चर क्या होता है? MnMn का बीच में MnMn का बॉन्ड होगा, Mn बॉन्ड Mn। ओके, अभी 10 कार्बोनिल को एकोमोडेट करना है। सो यहाँ पे एक CO होगा, यहाँ पे एक CO होगा। सो इसका नाम इसका होगा यहाँ पे CO, यहाँ पे CO। ओके, नाउ यहाँ पे एक CO, यहाँ पे एक CO, यहाँ पे एक CO, यहाँ पे एक CO। सेम यहाँ पे भी एक CO है, यहाँ पर भी एक CO है। पूरा इसको टेढ़ा करके देते हैं, CO, यहाँ पे CO, यहाँ पे CO और यहाँ पे CO। ये हो गया हमारा डेका कार्बोनिल डाइमैंगनीज 0। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है। सो इसको यू प्रैक्टिस मोर एंड मोर सो दैट यू कैन राइट इट वेरी नीटली एंड क्लियरली इन योर एग्जामिनेशन। ओके, नेक्स्ट कार्बोनिल जो है वो है CO2COH। CO2COH मीन्स ऑक्टा कार्बोनिल डाइकोबाल्ट 0। ऑक्टा कार्बोनिल डाइकोबाल्ट 0। सो देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। ऑक्टा कार्बोनिल डाइकोबाल्ट 0. So let us see how the structure happens or how the structure goes. So let us see. So octa carbonyl नाम क्या है? octa carbonyl then dicobalt 0, CO2COH, CO2 then COH. So बी कोशस, ये CO है कोबाल्ट और ये CO है कार्बोनिल। तो इसका नाम है ऑक्टा कार्बोनिल डाइकोबाल्ट 0। इसका स्ट्रक्चर और भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। क्या है इसका स्ट्रक्चर? यहाँ पे CO है, यहाँ पे CO, यहाँ पे CO। ये वो छोटा वो है, ये कोबाल्ट का ओ है, और ये वो जो है वो बड़ा वो है, कैपिटल O, ये होगा कार्बोनिल का। तो यहाँ पे एक CO है, यहाँ पे एक CO है, यहाँ पे एक CO है, हो गया ना? तो नेक्स्ट होगा यहाँ पे एक CO, यहाँ पे एक CO होगा। ओके, और नेक्स्ट इस CO में भी होगा ऐसा ही कुछ होगा इस CO में भी। तो इसमें भी होगा एक CO, यहाँ पे CO। ओके, तो इसका बॉन्डिंग यहाँ पे ऐसे होगा। नेक्स्ट यहाँ पे होगा CO। तो ये हो गया दो कोबाल्ट है और 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, सो ये हो गया हमारा ऑक्टा कार्बोनिल डाइकोबाल्ट 0। ऑक्टा कार्बोनिल डाइकोबाल्ट 0। ओके, सो नेक्स्ट है प्रिपरेशन। ये सब कार्बोनिल कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है। सो लेट्स सी देयर प्रिपरेशन। सो प्रिपरेशन क्या है? प्रिपरेशन फॉर द फर्स्ट टाइम इट वाज प्रिपेयर्ड बाय A. Mont। फर्स्ट टाइम इट वाज प्रिपेयर्ड बाय A. Mont इन 1890। तो उन्होंने क्या किया, निकेल को लिया एंड उसको हीट किया विद कार्बोनिल एट रूम टेम्परेचर and he called nickel tetracarbonyl, and similarly he also done the same reaction with iron also. He has taken 5 cobalt at room temperature, he has prepared FeCO5. So this process was done by A. Mont and hence the process is called Mont's process, okay, ठीक है। ये है ऐसा मेटल कार्बोनिल्स आर प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी। नाउ कार्बोनिल बोलो या जो भी कुछ बोलो, जो हमने देखा है टिल डेट कि मेटल के साथ ऑर्गेनिक कंपाउंड बॉन्डिंग हो रहा है, सो दोज कंपाउंड्स वेयर द organic compound is bonded to a metal, those compounds are called organometallic compounds. So हमने देखा है कि इथाइलिन, डायमाइन, डाइपिरिडिल, कार्बोनिल,
ये सब मेटल के साथ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये सब बॉन्डेड हो रहा है मेटल के साथ. So those compounds where the metal is bonded to the organic compound, those compounds are called organometallic compounds. So next our point of discussion is organometallic compounds. Okay. So next we will start organometallic compounds. Okay. So मैं फिर से बोल रहा हूँ, I am repeating again. What are organometallic compounds? The compounds of the compounds of metal with organic compounds, or you can say the bond of metal with carbon. The bond of metal with carbon, that is metal carbon bond. जो कंपाउंड में एटलीस्ट वन मेटल कार्बन बॉन्ड होगा, तो जो कंपाउंड में एटलीस्ट वन मेटल कार्बन बॉन्ड होगा, those compounds are called organometallic compounds. Those compounds are called organometallic compounds. So जो जैसे है इथाइलिन डायमाइन, उसने बॉन्ड किया किसी मेटल के साथ. डाइपिरिडिल उसने बॉन्ड किया किसी मेटल के साथ. फिनांथ्रोलिन उसने बॉन्ड किया किसी मेटल के साथ. ऑक्सैलेट उसने बॉन्ड किया किसी मेटल के साथ. ग्लाइसिनेट उसने बॉन्ड किया किसी मेटल के साथ. So the bond of metal means they are a compound. They are in that compound. In those compounds there should be present at least one metal carbon bond. So those compounds are called organometallic compounds. Those compounds are called what? Those compounds are called organometallic compounds. Now this is देखो metal carbonyl में भी है metal carbon bond, but this is not an organometallic compound. This is not an organometallic, ये organometallic compound नहीं है. Okay. So organometallic compounds are those compounds where there should be at least one metal carbon bond. Okay. So organometallic compounds are basically divided. They are classified into two. They are classified into various types. So basically they are classified into two types. Number one is classification based on nature of elements present. Number one is classification based on nature of elements present. Nature of elements present. Okay, nature of elements present. So इसमें क्या होता है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें हो रहा है दो टाइप का कंपाउंड हो रहा है. फर्स्ट कंपाउंड इज, इसमें भी दो टाइप हो रहा है. इसमें है फर्स्ट कंपाउंड जो है वो है मेन ग्रुप ऑर्गेनोमेटेलिक्स. मेन ग्रुप ऑर्गेनोमेटेलिक्स. ओके, इसमें मेन ऑर्गेनोमेटेलिक्स में क्या होता है, दिस इंक्लूड कंपाउंड्स फ्रॉम एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट. दिस इंक्लूड्स कंपाउंड्स फ्रॉम एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट. दिस इंक्लूड्स कंपाउंड्स फ्रॉम एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट. जैसे कि है हमारा है मिथाइल लिथियम CH3Li, then trimethyl boring CH3 thrice B trimethyl boring. जैसे और है टेट्राइथाइल लैक C2H5 4Pb है. और है जैसे कि है ट्राइमिथाइल आर्सेनिक CH3 thrice AS etc. So these are means that carbon is having bond with lithium which belongs to S block. Carbon is having bond with boron which also belongs to S block. P block. Carbon is having bond with lead which is also belongs to P block, and carbon is also bonding with arsenic which is also from P block. So these compounds are called main group organometallics. Okay, जो आता है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नेचर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट पे. दूसरा पार्ट होता है डी एंड एफ ब्लॉक ऑर्गेनोमेटेलिक्स. दूसरा पार्ट होता है क्या, डी एंड एफ ब्लॉक. दूसरा पार्ट क्या होता है, डी एंड एफ ब्लॉक ऑर्गेनोमेटेलिक्स. दूसरा पार्ट क्या है, डी एंड एफ ब्लॉक ऑर्गेनोमेटेलिक्स. तो उसमें क्या है, डी एंड एफ ब्लॉक ऑर्गेनोमेटेलिक्स में क्या होता है, जैसे कि FeCO5, okay, then ferrocene, then dibenzyl chromium, ये सब है. ये सब जहाँ पे क्या हो रहा है,
इसमें कार्बोनिल बॉन्ड हो रहा है आयरन के साथ, जो कि डी ब्लॉक एलिमेंट है। फेरोसिन में क्या हो रहा है? फेरोसिन में क्या हो रहा है? साइक्लोपेंटाडाइनाइल, 2 साइक्लोपेंटाडाइनाइल बॉन्ड कर रहा है आयरन के साथ, जो हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है और आज ही पढ़ेंगे। और डाइबेंजीन में क्रोमियम में क्या हो रहा है? क्रोमियम के साथ 2 बेंजीन रिंग बॉन्ड कर रहा है। सो दिस आर, तो क्रोमियम is a d block element, so these compounds are called or D and F block organometallics, D and F block organometallics. Okay, so this D and F block organometallics ये हो रहा है। तो क्लासिफिकेशन, organometallic compounds are those compounds which are in which at least one metal carbon bond should be present. Now these organometallic compounds are divided into 2 types. First type is classification based on nature of elements present. उसमें आता है नंबर 1 मेन ग्रुप ऑर्गेनोमेटालिक, जिसमें जिसमें कंपाउंड इंक्लूड करता है एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट से, जैसे कि है मिथाइल लिथियम, ट्राइमिथाइल बोरेन, टेट्राइथाइल लेड, ट्राइमिथाइल आर्सेनिक एक्सेट्रा। दूसरा ग्रुप आता है, दूसरा क्लासिफिकेशन आता है डीएनए ब्लॉक ऑर्गेनोमेटालिक, जिसमें डीएनए ब्लॉक एलिमेंट्स इज बॉन्डेड विद ऑर्गेनिक कंपाउंड FeCO5, फेरोसिन, डाइबेंजील, क्रोमियम एक्सेट्रा। ओके, सो नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नेचर ऑफ बॉन्डिंग, बेस्ड ऑन क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नेचर ऑफ बॉन्डिंग, ये दूसरा पार्ट है। तो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नेचर ऑफ बॉन्डिंग, तो देखते हैं इसको ये क्या होता है। सो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नेचर ऑफ बॉन्डिंग, सो लेट्स सी हाउ दिस हैपेंस। सो नंबर 2 है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन based on nature of bonding. Okay, nature of bonding. Okay, so इसमें क्या होता है? इसमें भी दो टाइप है। फर्स्ट टाइप है सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, इसमें फर्स्ट टाइप है सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। तो इसमें क्या होता है? सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड में क्या हो रहा है? सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड में क्या हो रहा है? कंपाउंड में मेटल कार्बन सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है, मेटल कार्बन सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है, मेटल कार्बन सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है। तो एग्जांपल है, वेरी गुड एग्जांपल एंड फेमिलियर एग्जांपल इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है फर्स्ट ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जिसका फॉर्मूला है RMgX, इसका फॉर्मूला है RMgX। ये कैसे प्रिपेयर किया ग्रिग्नार्ड ने? इसको क्या किया? Mg को Rx के साथ रिएक्शन किया इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ईथर, इसमें हो गया RMgX। ओके, दैट फॉर्म्स RMgX। सो दिस इज कॉल्ड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसमें मेटल कार्बन सिग्मा बॉन्ड है। नेक्स्ट है हमारा डाइइथाइल जिंक, नंबर 2 है डाइइथाइल जिंक। ओके, सो इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है C2H5 twice Zn। नाउ हाउ दिस इज प्रिपेयर्ड? इसमें इथाइल ब्रोमाइड को C2H5Br को Zn के साथ रिएक्शन किया। किसने किया रिएक्शन? ये रिएक्शन किया फ्रैंकलैंड हैज डन दिस रिएक्शन। सो नाम क्या है साइंटिस्ट का? फ्रैंकलैंड हैज डन दिस रिएक्शन। सो क्या फॉर्म हुआ? इसमें फॉर्म हुआ C2H5 twice Zn plus ZnBr2। ओके, ZnBr2। नंबर 3 जो है, नंबर 3 है टेट्राइथाइल। ओके, नंबर 3 है टेट्राइथाइल। सो टेट्राइथाइल C2H5 thrice SN, देन है टेट्रामिथाइल CH3, टेट्राइथाइल CH2H5 4 SN, CH3 4 SN,
देन है टेट्राइथाइल लैट C2H5 4Pb, देन एसेट्रा। ओके, चौथा जो है फोर्थ वन इज अनदर इंपॉर्टेंट कंपाउंड व्हिच इज ट्राइमिथाइल एल्यूमिनियम, ट्राइमिथाइल CH3 ट्राइस Al। सो इसके बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ना पड़ेगा हम लोगों को। सो ट्राइमिथाइल एल्यूमिनियम क्या है? ट्राइमिथाइल एल्यूमिनियम इसमें इट एग्जिस्ट एज डाइमर, ओके। तो ट्राइमिथाइल एल्यूमिनियम जो है दैट एग्जिस्ट एज डाइमर। सो इसमें क्या होता है? ये है एल्यूमिनियम, सो इसमें एक बॉन्ड है CH3, यहाँ पे CH3 है। सो नाम क्या है? ट्राइमिथाइल एल्यूमिनियम। सो इट एग्जिस्ट एज डाइमर, सो यहाँ पे है CH3, यहाँ पे है CH3, यहाँ पे है CH3, ओके। देन यहाँ पे है CH3, यहाँ पर भी है CH3, यहाँ पे क्या है? CH3, और इसमें है एल्यूमिनियम अगेन। देन यहाँ पे हो रहा है CH3, यहाँ पे नाउ हियर वी गेट 1 CH3 एंड हियर आल्सो वी गेट 1 CH3। तो यहाँ पे ये कंपाउंड का स्पेशलिटी क्या है? दिस कंपाउंड इज एन रिजेम्बलेंस ऑफ डाइबोरेन, दिस कंपाउंड इज रिजेम्बलेंस ऑफ डाइबोरेन। मतलब क्या है? ये कंपाउंड जो है 2 इलेक्ट्रॉन और 3 सेंटर, यहाँ पे देखो एक सेंटर, 2 सेंटर और 3 सेंटर। सो इट इज ए 2 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन bonds, 2 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन bonds compound, ओके। सो दिस इज द स्पेशल। यहाँ पे भी देखो एक ऐसा हो रहा है, 3 सेंटर है लेकिन इलेक्ट्रॉन कितना है? 2 सेंटर है और इलेक्ट्रॉन कितना है? मैंने गलती कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर बॉन्ड्स, ओके। सो दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ दिस कंपाउंड, एग्जिस्ट एज डाइमर। नेक्स्ट आ रहा है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नेचर ऑफ बॉन्डिंग में। फर्स्ट है सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक्स, नेक्स्ट है पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स और पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक्स। जहाँ पे क्या हो रहा है? कार्बन के साथ पाई बॉन्ड, मेटल के साथ पाई बॉन्ड बॉन्डिंग में आ रहा है, तो जैसे कि हमारा एग्जांपल है पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक्स, ओके। तो इसका एग्जांपल है जेसिस। नंबर 1 एग्जांपल है जेसिस सॉल्ट। It was prepared by W.C. Jesse in 1827। तो इसका फॉर्मूला है KPtCl3, then eta2CH2, ओके। C2H4 होगा, C2H4 होगा। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? यहाँ पे है प्लाटिनम, यहाँ पे है Cl1Cl, another Cl, फिर थर्ड Cl, यहाँ पे है डबल बॉन्ड से पाई बॉन्ड इज इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग। सो पाई बॉन्ड में यहाँ पे CH एंड CH, ओके। सो कितना पाई इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहा है? दैट इज रिप्रेजेंटेड, दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय ईटा, द ग्रीक वर्ड ईटा। और ईटा के ऊपर जो ये जो सिंबल है, हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व, सिंबल इज द सफिक्स, द प्रीफिक्स जो आ रहा है ये ईटा x, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय ईटा x, वेयर x equal to number of pi electrons, okay। So this is Jesse salt, this is the structure of Jesse salt, okay।
नेक्स्ट स्ट्रक्चर है फेरोसिन। नंबर 2 जो है, नंबर 2 है क्या है, फेरोसिन। नंबर 2 जो है फेरोसिन का स्ट्रक्चर हमने हमारा किसी एक क्लास में डिस्कस किया था, सो फिर भी उसको देखते हैं फेरोसिन का स्ट्रक्चर क्या होता है। फेरोसिन वाज प्रिपेयर्ड बाय जियोफ्रे विल्किंसन, जियोफ्रे विल्किंसन। सो नंबर 2 है फेरोसिन। फेरोसिन फेरोसिन बोलते हैं, और इसको ये भी बोल सकते हैं ईटा 5 Fe, Fe इसको बोल सकते हैं Fe, देन ईटा 5 C5H5, ईटा 5 C5H5 ट्वाइस। ओके, मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे आयरन है, यहाँ पे एक C5H5 है, सो यहाँ पे एक C5H5 है, सो 1 यहाँ पे C5H5 है, और यहाँ पे आयरन 2+ स्टेट में है, आयरन 2+ स्टेट में है, और इसको थोड़ा अलग से रिप्रेजेंट करते हैं। सो लेट्स सी हाउ द थिंग गोज। सो ये है, ये एक C5H5 है, ओके, और ये यहाँ पे आयरन है, और यहाँ पे और एक C5H5 है, ओके, यहाँ पे और एक C5H5 है। अभी देखो इसका बॉन्डिंग कैसे हो रहा है, बॉन्डिंग हो रहा है ऐसे, जैसे कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन, ये Fe2+ स्टेट में है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसमें दे रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसमें दे रहा है, यहाँ से भी दे रहा है, यहाँ से भी दे रहा है, और यहाँ से भी दे रहा है। सो यह सेम हियर ऑल्सो, यहाँ से दे रहा है, देन यहाँ से दे रहा है, देन यहाँ से बॉन्डिंग कर रहा है, देन यहाँ से भी बॉन्डिंग कर रहा है, देन यहाँ से भी बॉन्डिंग कर रहा है। और वी कैन राइट इट एज लाइक दिस, दिस वन फेरोसिन का स्ट्रक्चर, दिस वन साइक्लोपेंटाडाइनाइल, यहाँ पे Fe है। तो ये कंपाउंड जो फॉर्म हो रहा है, दैट लुक्स लाइक ए सैंडविच, यहाँ पे ये सैंडविच के जैसा रिप्रेजेंट कर रहा है। नाउ वेयर दिस आयरन इज द thing which you put in the sandwich, that is tomato, onion, etc. And these two are two breads. So this is an example of sandwich compound. This is an example of sandwich compound. Okay, sandwich compound. और एक एग्जाम्पल है, इसको प्रिपेयर किया था जियोफ्रे विल्किंसन ने। तीसरा एग्जाम्पल है डाइबेंजीन क्रोमियम। तीसरा एग्जाम्पल है डाइबेंजीन क्रोमियम, डाइबेंजीन क्रोमियम। ओके, सो डाइबेंजीन क्रोमियम का फॉर्मूला क्या है, Cr ईटा 6 C6H6, Cr ईटा 6 C6H6 ट्वाइस, Cr ईटा 6H6 ट्वाइस। ओके, सो ये हो गया डाइबेंजीन क्रोमियम। इसका स्ट्रक्चर जो है, डाइबेंजीन क्रोमियम का स्ट्रक्चर जो है ऐसा होगा, कुछ ऐसा होगा। ये है एक बेंजीन, तो बेंजीन का कितना पाई इलेक्ट्रॉन होता है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन बेंजीन रिंग। सो दिस इज क्रोमियम, एंड बेंजीन का पाई कितना होता है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन होता है। सो इसलिए इसमें हमने दिया ईटा 6। यहाँ पे 5 पाई इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग, दैट इज व्हाई इट इज ईटा 5। यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग, so that is why it is called the dibenzene compound of Cr ईटा 6 C6H6 twice. It is also an example of sandwich compound. It is also an example of sandwich compound. So these are some 5 pi bonded organometallics, and these compounds are this ferrocene is prepared by Geoffrey Wilkinson, and Jesse salt was prepared by W.C. Jesse. So these are some. So classification organometallic compounds are those compounds. Organometallic compounds are those compounds where there should be at least one metal carbon bond. Now these organometallic compounds are classified into two types. Number one is classification based on the nature of elements present. उसमें आता है 2 टाइप, एक है मेन ग्रुप ऑर्गेनोमेटेलिक्स जहाँ पे कंपाउंड इंक्लूड होता है S एंड P ब्लॉक एलिमेंट से, और दूसरा है DNA F ब्लॉक ऑर्गेनोमेटेलिक्स जहाँ पे DNA F ब्लॉक एलिमेंट्स इंक्लूड होता है कंपाउंड पे। ओके, देन आते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ बॉन्डिंग। नेचर ऑफ बॉन्डिंग में 2 टाइप का कंपाउंड होता है, एक है सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक्स
जो कि हमारा एग्जाम्पल है ग्रिग्नार्ड, प्रियजेन, बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है डाइथाइल जिंक, तीसरा एग्जाम्पल है टेट्राइथाइल लैट। दिस हैव गॉट ट्रेमेंडस यूज इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। टेट्राइथाइल लैट, you know that very well, you have studied in your school life, that it is used as an anti-knocking compound. Okay, it is used as an anti-knocking compound. So this next आता है trimethyl aluminium. So these are some sigma bonded organometallics, and also we have got pi bonded organometallics जहाँ पे pi electrons involve होता है मेटल के साथ बॉन्डिंग में। pi electrons are involved in metal bonding with metals। तो वो उसमें क्या होता है, नंबर 1 आता है जेसी सॉल्ट। इसको प्रिपेयर किया था WC जेसी ने। इसका फॉर्मूला है KPtCl3 eta2C2H4। eta2 मतलब eta2 है कि कितना पाई इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो रहा है, बॉन्डिंग विद मेटल्स में कितना पाई इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहा है। नेक्स्ट आता है हमारा एग्जांपल फेरोसिन। इसका फॉर्मूला है Fe eta5C5H5। मतलब साइक्लोपेंटाडाइनाइल का एक साइक्लोपेंटाडाइनाइल का 5 पाई इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहा है बॉन्डिंग में। सो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। थर्ड एग्जांपल आ रहा है डायबेंजीन क्रोमियम। तो इसमें बेंजीन का 6 पाई इलेक्ट्रॉन, यू नो दैट बेंजीन हैज गॉट 6 पाई इलेक्ट्रॉन। 6 pi electron is involved in bonding with chromium. So that is why, and these compounds, it looks like a sandwich. It looks like a sandwich. It also looks like a sandwich. So these are also called sandwich compounds. Okay. और सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटल कंपाउंड में और एक इम्पोर्टेंट एग्जांपल हमने दिखाया था यहाँ पे trimethyl aluminium, which exists as dimer, and in the structure we have seen that we got 3 center 2 electron bond, we got 2 electron 3 center bond. So ये है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के बारे में थोड़ा डिटेल्स ब्रीफ में हमने डिस्कस किया। लास्ट पार्ट नॉट द लीस्ट, वी आर लेफ्ट विथ ओनली स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। इसके बाद दिस चैप्टर इज गोइंग टू फिनिश। सो माय ऑनेस्ट रिक्वेस्ट टू यू पीपल इज दैट यू डू योर होमवर्क। ओके, रेगुलरली डू योर होमवर्क। आई हैव गिवन होमवर्क इन माय लास्ट क्लास, but if people have not given send it back to me, so I am waiting for you people. So with this I want to end up my session here today. Thank you very much my dear students. Thank you.